रत्नकरण शावकाचार्य का सतत अध्ययन चल रहा है। उसी क्रम में सम्यक चारित्र का प्रकरण आपके समक्ष है। श्रावक लोग किस प्रकार से सम्यक चारित्र को ग्रहण करके देश प्रति देश संयमी बन सकते हैं, इस बात का कथन चल रहा है। तो प्रारंभ करती हूँ रत्नकरण शावकाचार्य का मंगलाचरण। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। केवल ज्ञानी भगवान महावीर को नमन करके और तीसरे अधिकार सम्यक चारित्र के अधिकार में आइए। सम्यक चारित्र के अधिकार में आइए, जिसमें 5 अणुव्रतों का वर्णन हो चुका है, यानी 62 श्लोक हो चुके हैं। अब 63वें श्लोक की ओर आती हूँ। प्रारंभ हो रहा है। पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरं च लभ्यन्ते ये 5 अणुव्रत निधि स्वरूप यदि निरतिचार पाले जाते नर पशु अनरक गति से विरहित निश्चित स्वर्गों में पहुँचाते। फिर वहाँ दिव्य क्रियकार अणिमादि 8 रिद्धि धरते अवधि ज्ञानी सुर हो करके बहुसागर तक सुख अनुभवते। 5 अणुव्रत अर्थात 5 पापों का एक देश रूप से त्याग करने से अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत की 5 अणुव्रत प्रकट होते हैं। और तब श्रावक श्राविकाएं देश प्रति बन जाते हैं, अणुव्रती हो जाते हैं और उनके असंख्यात गुणश्रेणी कर्मों की निजरा होती है। आपने इन व्रतों को पालन करने के लिए इनके अतिचार भी जाने हैं कि इनमें दोष भी लग सकते हैं, तो उन अतिचारों को, दोषों को दूर करके अपने निरतिचार अणुव्रत का पालन करना है। 5 अणुव्रत धारण करने का ये फल बताया गया। पंचाणुव्रत निधयो, 5 अणुव्रत ये क्या है? निधि है, खजाना है। इनके साथ निधि शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि 5 हैं इसलिए निधियः बहुवचन है। 5 अणुव्रतों रूप निधियाँ जो हैं निरतिक्रमणा सुरलोकम फलन्ति, निरतिचार ये पालन किए जाते हैं तो ये 5 अणुव्रत निधि का रूप धारण कर लेते हैं और इनका पालन करने वाले सुरलोकम फलन्ति अर्थात देवलोक को, देवगति को प्राप्त हो जाते हैं, देवगति के फल को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात देवता के उपपाद जन्म को प्राप्त कर वहाँ पर सागरों सागर तक सुखी सुख का उपभोग करते हैं। यत्रावधि रष्ट गुणा दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते, जहाँ पर अणिमा महिमा लघिमा गरिमा अधिक 8 रिद्धियाँ होती हैं। ये 8 गुणों के नाम से विख्यात हैं, तो उनको भी प्राप्त करते हैं 5 अणुव्रतों का पालन करने वाले। और दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते, दिव्य शरीर यानी माता पिता के रजवीर से जो शरीर बनता है, माता के गर्भ से जो जन्म होता है वह मनुष्य का जन्म होता है। और जब देवगति में जाते हैं तो वहाँ पर उपपाद शैया पर बिल्कुल 16 वर्ष के नवयुवक के समान जन्म होता है। बस एकदम उठ कर के बैठते हैं और तुरंत अन्य देवता उनकी प्रशंसा करते हुए उस देवता का साथ निभाते हैं और वे
स्नान आदि करके अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं। पुनः अपने देव सखाओं से मिलते हैं, मित्रों से मिलते हैं। जो उनकी नियोगिनी देवियाँ होती हैं वे भी आ जाती हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि देवियों का जन्म केवल प्रथम और द्वितीय स्वर्ग में ही होता है। जो आगे स्वर्ग के देवता हैं वे अपनी नियोगिनी देवियों को इन्हीं स्वर्गों से ले जाते हैं, या यहाँ की नियोगिनी देवियाँ उन देवताओं के पास पहुँचती हैं। ये बात विशेष ध्यान देना है। तो दिव्य शरीर को प्राप्त करके, दिव्य वैकृत शरीर को प्राप्त करके और वहाँ की सुखों को प्राप्त कर लेते हैं, सुखों में निमग्न हो जाते हैं। अर्थात अणुव्रत इतने महान हैं जिनको निधि यानी खजाना कह करके उसकी उपमा दी है कि आप सब ऐसी निधियों को पालन करें। 5 अणुव्रत रूपी निधियाँ स्वर्ग लोक को प्रदान कर देती हैं, जिसमें अवधि ज्ञान, अणिमा महिमा अधिक 8 गुण और 7 धातुओं से रहित दिव्य वैकृत शरीर, ये सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। ये अणुव्रत की महिमा को आप जानिए। महिमा इसलिए बताते हैं कि भाई इनका पालन करने से क्या होता है, और नहीं पालन करने वाले भी क्या कर लेते हैं, पालन करने वालों की क्या विशेषता होती है, और नहीं पालन करने वाले क्यों पाप कमाते हैं, क्या करते हैं, संसार में रहते हैं। तो नहीं पालन करने वाले संसार भ्रमण अधिक दिन करते हैं, और पालन करने वाले संसार भ्रमण उनका समाप्त होने के नज़दीक आ जाता है। क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी कहा है कि संबोधन दिया, वरम व्रतहि पदम देवम ना व्रतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपाले तोर महान। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जैसे कोई किसी का इंतजार कर रहा है तो छाया तपस्थयोर्भेदा, एक व्यक्ति वृक्ष की छाया के नीचे खड़े होकर आने वाले मेहमान का इंतजार कर रहा है, और एक धूप में खड़े होकर के इंतजार कर रहा है। तो दोनों में अंतर है कि नहीं? धूप वाला बेचारा सूख रहा है, बीमार भी हो सकता है, धूप लग रही उसे, और छाया में खड़ा हुआ व्यक्ति वह आराम से सुख की अनुभूति करते हुए अपने मित्र का इंतजार कर रहा है। इसी प्रकार से छाया की उपमा व्रतों को दी। व्रतों का पालन करके आप सदगति को, देवगति को प्राप्त कर लेंगे। तो ये छाया के समान हैं, क्योंकि मोक्ष का इंतजार सब लोग कर रहे हैं संसार में। जो कुछ भी नहीं जानते वो भी इतना तो जानते हैं कि मोक्ष कोई एक दुर्लभ चीज़ है और वहाँ बहुत बड़ा सुख होता है, उसे हमें भी प्राप्त करना है। अब उसे प्राप्त करने के लिए कोई पंचाग्नि तप करता है तो ये कुफल को प्रदान करने वाला वो नहीं पहुँचेंगे मोक्ष, वो संसार में ही अधिक परिभ्रमण करेंगे। और एक व्यक्ति है, चाहे वो घर में भी रह रहे हैं लेकिन विधिवत अणुव्रतों का पालन कर रहे हैं, नहीं शक्ति है महाव्रत पालन करने की, तो अणुव्रतों का पालन करके भी, गृहस्थ में रह करके भी वे छाया में खड़े हुए पथिक के समान सुखपूर्वक संसार में कम से कम जितने दिन भी भ्रमण करना है तो सुखपूर्वक तो रहें। इन्हें देवगति और मनुष्य गति में सुख होता है और तिर्यंच गति और नरक गति में दुख ही दुख होता है। तो वरम व्रतै पदम देवम ना व्रतैर्वत नारकम, व्रतों को पालन करके देवगति प्राप्त करना श्रेष्ठ है, ना व्रतैर्वत नारकम। और अव्रतों का यानी पापों का पालन करके, पापों का सेवन करके नरक में जाना अच्छा नहीं है। तो उसमें छाया में खड़े हुए और धूप में खड़े हुए इंतजार करने वाले व्यक्ति का की उपमा दे करके बताया कि व्रतों का धारण करना श्रेष्ठ है, चाहे थोड़े थोड़े व्रतों का पालन करें, इसलिए अणुव्रत शब्द लगाया है। तो ऐसे 5 अणुव्रत की महिमा बताते हुए आचार्य देव ने आपके लिए कहा कि निधि स्वरूप ये 5 अणुव्रत यदि निरतिचार पाले जाते हैं तो ये नरक, पशु और मनुष्य गति से रहित देव पद को प्राप्त करा देते हैं। फिर वहाँ वे देव दिव्य वैकृत शरीर, अणिमा महिमा आदि 8 रिद्धियाँ और अवधिक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं।
तथा कई सागर तक दिव्य सुखों का उपभोग करते हैं। जैन ग्रंथों के अंदर वर्णन आया है कि सीता जी का जीव जो 16वें स्वर्ग में जाकर प्रतीन्द्र बना, अपने सतीत्व, अपने पतिव्रता धर्म के कारण उनको वहाँ अपने अवधि ज्ञान से पता चल गया कि रावण कहाँ है। वे जान गई कि तीसरे नरक में दुख भोग रहा बेचारा। उपकार करने की दृष्टि से वह देवता भी तृतीय नरक में जाकर रावण के जीव को संबोधित करता है कि हे रावण, देख, अब तुझे सम्यक दर्शन धारण करना है और यहाँ के दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करना। तूने पूर्व जन्म में पाप किए, इसलिए नरक में आना पड़ा। अब सम्यक सहित उन दुखों को धैर्य से सहन करेगा, आगे जाकर के तेरी गति बन जाएगी। तो देखो, अवधि ज्ञान का उन्होंने सदुपयोग कर लिया और जाकर के रावण को संबोधित किया। तो यह है कि उस संबोधन से जो सम्यक दर्शन धारण किया, उसके कारण रावण का जीव आगे आने वाले समय में धात्रिखंड द्वीप में तीर्थंकर बनकर जन्म लेगा। महानुभाव ऐसे अवधि ज्ञान को देवता के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये अणुव्रतों का प्रभाव है, अणुव्रत की महिमा है। अब आगे पंच अणुव्रतधारियों में जगत प्रसिद्ध होने वाले लोगों के नाम बताए हैं। मातंगो धनदेवश्च वारिसेणस्ततः परः नीलीजयश्च सम्प्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम्। मातंग नाम चांडाल अहिंसा अणुरति में सुरमान्य हुआ। धन देव सत्य में वारिसेण हस्ते अणुव्रतवान हुआ। नीली ने ब्रह्मचर्य अणुव्रत बल से सुर अतिशय प्राप्त किया। और जय कुमार ने परिग्रह का परिमाण किया, जगमान्य हुआ। पहले आपने सम्यक दर्शन के अंगों का पालन करने वाले उसमें प्रसिद्ध लोगों की कथाएं सुनी हैं। अब यहाँ पर 5 अणुव्रतों को धारण करने में यद्यपि बहुत सारे लोग प्रसिद्ध हुए, लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अपने हिसाब से कुछ विशिष्ट लोगों के नाम इसमें दिए हैं। मातंगो धन देवश्च, यानी कि अहिंसाणुव्रत में मातंग माने चांडाल का नाम प्रसिद्ध हुआ। यमपाल चांडाल की कथा आप जानते हो ना। यमपाल चांडाल जिसने चांडाल होकर के भी एक मुनिराज से नियम ले लिया था कि मैं चतुर्दशी को किसी की हिंसा नहीं करूँगा। तो काशी के राजा पाक शासन ने एक बार अपनी प्रजा को महामारी कष्ट से पीड़ित देख करके और अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि नंदीश्वर पर्व में 8 दिन तक कोई भी किसी जीव को नहीं मारेगा, और यदि कोई राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो उसको प्राण दंड दिया जाएगा, माने मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब क्या होता है, ढिंढोरा पीट दिया गया। उस नगर के अंदर एक सेठ का पुत्र था जिसका नाम था धर्म। नाम तो धर्म था, काम अधर्म का था। तो उसने राजाज्ञा को कोई महत्व नहीं दिया और राजा के ही बगीचे में जा करके एक दिन राजा के खास मेंढे को मार करके खा गया, यानी कि वो हिंसक था, पापी था। तो अब उसकी बात राजा तक पहुंचती है। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने एकदम उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। तो सिपाहियों ने, कोतवाल ने यमपाल चांडाल का स्मरण किया, क्योंकि चांडाल ही सूली पर चढ़ाते थे। तो जैसे ही सिपाहियों को आते देखा, चांडाल ने अपने घर से तो अपनी पत्नी को कहा कि किसी ऐसे ही आशय से आ रहे हैं और आज चतुर्दशी है, मैंने नियम लिया हुआ तो मैं नियम भंग नहीं करूँगा, इसलिए तुम झूठ बोल देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ, घर से बाहर गया हूँ। ऐसा ही हुआ, सिपाही लोग आए, पत्नी ने मना कर दिया। अब सिपाही क्या कहते हैं कि बड़ा दुर्भाग्यशाली है, आज सेठ के बेटे को सूली पर चढ़ा था, उसके सारे जेवर गहने
उसके कीमती वस्त्र सब कुछ इसको मिलना था, लेकिन अब क्या करें। तो एकदम लालच आ गया, चांडाल की पत्नी को लालच आ गया। उसने कहा तो ये मुंह से कि ये बाहर गए हुए हैं, और उंगली से इशारा कर दिया कि वहाँ छिपे हैं। तो सिपाहियों ने जाकर जबरदस्ती पकड़ करके और यमपाल चांडाल को निकाला। उसने मना किया, राजा के पास लाए। राजा को भी चांडाल ने मना किया कि मैंने नियम लिया है महाराज, मैं चतुर्दशी के दिन किसी को नहीं मारूंगा। राजा ने क्रोध में आकर के और कोतवाल को कह दिया, बोले कि जाओ दोनों को मगरमच्छ से भरे समुद्र में डाल दो। ये मेरी आज्ञा नहीं पालन कर रहा, और उसने भी आज्ञा का उल्लंघन करके मेढे को मारा है। दोनों को समुद्र में डाला गया। अब जिसने मेढे को मार कर खाया था पापी था, उसको तो मगरमच्छ निगल गए, और चांडाल ने नियम का पालन किया था, निर्भीक होकर के समुद्र में डलते हुए भी नहीं डरा। तो देवताओं ने उसकी रक्षा की और उसको सिंहासन पर बिठाया, अभिषेक करके, और दिव्य वस्त्र अलंकारों से उसे सम्मानित किया। राजा ने भी जब ये चमत्कार देखा तो चांडाल जैसे पामर प्राणी की भी अहिंसा व्रत का को सम्मान किया, उसकी प्रशंसा की। तो ये मातंग जैसे बहुत सारे लोगों ने अहिंसा का पालन किया होगा, लेकिन एक चांडाल भी अपने नियम में इतना कट्टर रह सकता है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आचार्य देव ने श्लोक के अंदर मातंग को लिया। देखो कितनी बड़ी बात है। अर्थात कोई भी प्राणी धर्म का पालन करके महान बन सकता है, और कोई महान व्यक्ति भी पापों का सेवन करके और नरक तक की गति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आपको जानना है कि जिन ने भी धर्म का सहारा लिया, वो कोई भी जीव रहे, चाहे देखो एक मेढक ने महावीर भगवान की भक्ति की तो भेका प्रमोद मत्ता, इसी में आचार्य समर्थभद्र स्वामी लेंगे। महावीराष्टक के अंदर यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर यह, एक मेढक को कहा गया। और जिन पूजा का फल पायो, भजन भी चलते हैं इस प्रकार से। तो ऐसे इन व्यक्तियों का नाम उल्लेख करना। अब ऐसे ही सत्यानुव्रत में धनदेव प्रसिद्ध हुआ, उसकी कथा है। इसी रत्नकरण शावकाचार्य, ये छोटी सी पुस्तक है, पूज्य ज्ञानमती माता ने इसका पद्यानुवाद किया है, जम्बूदीप हसनापुर से मंगवा करके, और आप इसका पूरा आनंद ले सकते हैं स्वाध्याय का। धनदेव की भी संक्षिप्त कथा कही कि जिनदेव धनदेव दो व्यापारियों ने निर्णय लिया कि परदेश में धन कमाकर आधा आधा बांट लेंगे। बाद में अधिक धन देकर जिनदेव झूठ बोल गया। तब राजा ने न्याय करके सत्यवादी धनदेव की सारी संपत्ति छीन ली और सभा में धनदेव को वह संपत्ति दे दी। तो इससे क्या हुआ कि झूठ बोलने से उसका अपमान भी हुआ और धन भी छिन गया। छोटी सी कथा है, लेकिन प्रेरणादायक है कि हम बहुत ज़रूरी है तभी झूठ बोलें यदि किसी के प्राण का घात हो रहा है, हमारे घर का कोई पूरा धन वैभव संपत्ति नष्ट हो रही है, या धर्म या धर्मायतन पर कोई संकट आया है, ऐसे में अगर किसी के लिए कोई झूठ बोलना पड़ता है तभी बोलें, वरना झूठ ना बोलें। तो सत्य अनुव्रत को पालन करने वाले धनदेव की कथा आई कि जिनदेव को अपमानित किया गया और अनुव्रत पालन करने वाले धनदेव का सम्मान किया। राजा ने न्याय किया और धनदेव अपनी बात पर अटल रहा कि हमने इतना इतना धन कमाया था, और जिनदेव ने झूठ बोल दिया। तो झूठ बोलने वाले का अपमान हुआ और सच बोलने वाले का सम्मान हुआ। आज भी आप देखो, जिस नोट के लिए, जिस पैसे के लिए, जिस संपत्ति के लिए, जिस करेंसी के लिए लोग न जाने कितना झूठ बोलते हैं, उस पर भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो क्या है, जो सच है वो सच है, यानी सत्यमेव जयते माने सत्य की ही विजय होती है। चाहे उसी नोट पर जिस पर लिखा है, झूठ बोल करके उन नोटों को कमाने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन सूत्र तो सूत्र है।
सच तो सच है, धर्म तो धर्म है। इसलिए आज भी सिक्कों पर, नोटों पर, भारतीय करेंसी पर ये लिखा ही जाता है। तो ऐसे सत्य की विजय पाने वाले सत्य नाम के व्रत को, सत्यान व्रत को पालन करने का प्रयत्न करना ही चाहिए। ऐसे ही अचौर्याण व्रत के अंदर वारिसेण की कथा प्रसिद्ध हुई कि राजगृही के राजा श्रेणिक की रानी चेलना के सुपुत्र वारिसेण उत्तम श्रावक थे। एक बार चतुर्दशी को उपवास करके रात्रि में स्मशान में नग्न रूप में खड़े होकर वे ध्यान कर रहे थे। इधर विद्युत चोर रात्रि में रत्नहार चुरा कर भागा। सिपाहियों ने पीछा किया, तब वह चोर भागते हुए वन में पहुंचा और ध्यानस्थ मुनिराज वारिसेण के सामने रत्नों का हार डाल दिया और खुद छिप गया पेड़ के पीछे। नौकरों ने वारिसेण को चोर घोषित कर दिया, क्योंकि उनके सामने हार पड़ा है और कोई वहाँ पर है ही नहीं। तो नौकरों ने क्या सोचा, आकर के यहाँ ढोंग रचने लगा और सामने हार को डाल दिया इसने। तो उनको चोर समझ करके और राजा के पास ये समाचार पहुँचाया। राजा ने भी बिना विचारे वारिसेण को प्राण दंड की आज्ञा दे दी। किंतु धर्म का महात्म्य देखिए कि होता क्या है। वारिसेण के गले पर जब तलवार चलाई गई तो वह फूलों की माला बन गई। यानी वारिसेण अपने में सच्चे थे, तो उन्होंने सोचा कर नहीं तो डर क्या। वे ध्यान से नहीं डिगे, आत्मा के ध्यान में तल्लीन थे और दूसरे के द्वारा चोरी का दोष उनके ऊपर लगाया जा रहा था। आकाश से देवों ने जय जयकार करना शुरू कर दिया, खूब पुष्पवृष्टि की। राजा श्रेणिक ने यह सुनकर वहां आकर क्षमा याचना करते हुए अपने पुत्र से घर चलने को कहा। यानी उन्हीं का पुत्र था वारिसेण, उससे क्षमा मांगी। किंतु वारिसेण कुमार ने पिता को सांत्वना देकर कहा कि अब मैं करपात्र में ही आहार लूँगा। और उन्होंने सूरसेन मुनिराज के पास जाकर दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। इसलिए अचौर्याण व्रत का पालन करने वाले के साथ जब इतना चमत्कार हुआ, तो समझो कि जब उन्हीं वारिसेण महाराज ने अचौर्य महाव्रत ले लिया तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा तो महान बन ही गई। उन्होंने स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया होगा। तो ये तीसरे अचौर्याण व्रत में प्रसिद्ध वारिसेण की कथा सुनी। अब चौथा है ब्रह्मचर्याण व्रत। उसके अंदर का कहा गया नीली जयश्च संप्राप्ता। नीली नाम की सती की कथा प्रसिद्ध है। लाट देश के भृगु कच्छ नगर में जिनदत्त सेठ की पुत्री नीली सौंदर्य आदि गुणों में प्रसिद्ध थी। एक दिन सागर दत्त नाम के एक वैश्य पुत्र ने उसे देखकर उस पर जब मुग्ध हो गया, उसके साथ विवाह करना चाहा। पिता के द्वारा विदित होने पर कि ये जिनदत्त अपनी कन्या जैन को ही देगा, उन्होंने जब पुत्री को उससे मांगा तो ये हुआ कि मैं तो जैन को ही अपनी पुत्री दूंगा। तब पिता पुत्र दोनों ही स्वार्थवश जैन बन गए। जैन नहीं थे, लेकिन उस सुंदरी को पाने के लिए उन्होंने ढोंग रचा कि हम भी तो जैन हैं। नीली को विवाह करके वे पुनः बुद्ध भक्त बन गए, वे बौद्ध धर्मी बन गए। वे दोनों नीली को भी जैन धर्म से च्युत करके बौद्ध धर्मी बनाना चाहते थे। इसलिए बार बार वे नीली को प्रेरणा दिया करते थे। एक दिन ससुर समुद्रदत्त ने बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराने के लिए नीली से कहा। ध्यान से सुनिएगा कहानी कि ब्रह्मचर्याण व्रत के अंदर किस प्रकार से प्रसिद्ध हुई। उसने उन्हें उन्हीं के जूते का चूर्ण बनाकर भोजन में मिलाकर उनको खिला दिया। जब उन साधुओं ने वमन किया तब भेद खुला। ने खिला तो दिया, उसके बाद साधुओं को उल्टी हो गई। जूते खाने की वजह से उसके टुकड़े टुकड़े करके भोजन में मिला के खिला दिया। तब नीले की ससुर और ननद आदि उस पर बहुत क्रोधित हो गए। तुमने हमारे साधुओं का बड़ा भारी अपमान किया है। समय पाकर नीली की ननद ने नीली पर व्यभिचार का आरोप लगा दिया। ये बड़ा एक जो है आग्नेय अस्त्र होता है कि जब कुछ भी बस ना चले तो या तो किसी के ऊपर धन खाने का आरोप लगा दिया जाता है, धार्मिक धन हड़पने का, या फिर उसे ब्रह्मचर्य का दोष लगा दिया जाता है। तो नीली को भी उसके ननद ने व्यभिचारी होने का दोष लगा दिया। तब नीली ने चतुर आहार का त्याग कर दिया और मंदिर में उसने कायोत्सर्ग धारण करके वह बैठ गई कि जब तक
मेरे इस दोष का निराकरण नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगी। तो उसके सील के प्रभाव से नगर देवता ने शहर के मुख्य मुख्य फाटक कीलित कर दिए और स्वप्न दे दिया कि महाशीलवती महिला के चरण स्पर्श से ही ये फाटक खुलेंगे। कितनी रोमांचक कथा है। देवता ने उन लोगों को, निंदा करने वालों को दंडित करने के लिए और एक सती के दोष का निवारण करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए किस तरह से किया कि चारों फाटक जो है कीलित कर दिए और स्वप्न दे दिया कि कोई शीलवती नारी जब इनका स्पर्श करेगी, उसके चरण स्पर्श से ये गेट खुलेंगे। बहुत लोगों से स्पर्श कराया गया, लेकिन जब नीली से उन फाटकों का स्पर्श कराया गया तो बाएं पैर के अंगूठे के स्पर्श से उन कीलित किवाड़ों को उसने तुरंत खोल दिया। अर्थात बाएं पैर से जैसे ही उन दरवाज़ों को छुआ तुरंत वे गेट खुल गए। तब राजा ने ये सब देखा और खूब उसका सम्मान किया और समझ गए कि इसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है। तो महानुभाव, जितना व्यभिचार करना पाप है, इतना ही किसी को दोष लगाना भी पाप है। लेकिन इस बात को जब लोग नहीं समझते, दूसरे पर आरोप लगाते हैं, आगे जाकर उनको उसका फल भुगतना पड़ता है। देखो, सीता को बिना मतलब झूठा दोष लगा। उन्होंने पूर्व जन्म में वेदवती कन्या के रूप में एक भाई बहन को आरोप लगाया था। तो सीता की पर्याय में उन पर झूठा आरोप लगाया गया कि भाई रावण के घर में रह के आई है, कैसे राम ने इसको रख लिया। तो अग्नि परीक्षा हुई और सीता ने अपने निर्दोषता का परिचय दिया, अपने सतीत्व का गौरव प्राप्त किया। ये चौथे ब्रह्मचर्याणुव्रत की कहानी है। पांचवें परिग्रह परिमाण अणुव्रत में जय कुमार की कथा है। संक्षेप में इसको भी सुन लीजिए। हस्तिनापुर के राजा जय कुमार परिग्रह का प्रमाण कर चुके थे। एक बार सौधर्मेंद्र ने स्वर्ग में जय कुमार के व्रतों की प्रशंसा की और इस बात की परीक्षा के लिए वहां से एक देव ने आकर स्त्री का रूप धारण करके जय कुमार के पास अपनी स्वीकृति करने हेतु प्रार्थना की और विद्याधर के राज्य का प्रलोभन दिया। और जय कुमार ने अपने व्रत की दृढ़ता रखते हुए सर्वथा उपेक्षा कर दी। तब इसने अनेक उपसर्ग किए और कहा, आप विद्याधर का राज्य और अपना जीवन चाहते हैं तो मुझे स्वीकार करें। किंतु जय कुमार की निष्प्रयता को देखकर कि धन के लोभ में आ जाते तो उसे स्वीकार कर लेते, पर वे लोभ में नहीं आए। तो उनकी निष्प्रयता को देख करके देव अपने रूप को प्रकट करके जय कुमार की स्तुति करके स्वर्ग की सारी बातें सुना करके चले गए। इसलिए भव्यात्माओं, आपको जानना है कि परिग्रह का प्रमाण करके और अपने अणुव्रतों का पालन करना चाहिए। आज के स्वाध्याय का यही सार समझना कि 5 अणुव्रत निधि स्वरूप हैं, उसका पालन करने वाले देव गति को प्राप्त करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो दात सांगमयी जिनवाणी माता की जय। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।